नहीं बैठता। लेकिन आध्यात्म की शुरू बात यह है विश्वास की, हर अच्छे काम का अच्छा फल, हर बुरे काम का बुरा फल होता है। गुरुजी ने लंबी वार्ता पहली बेर उस समय मुझसे की, मथुरा की यज्ञशाला के चारों तरफ घूमते घूमते, और मुझे आध्यात्म समझ में आ गया। मैंने कहा आप जीवन में करेंगे तो आगे, लेकिन जिस आध्यात्म को मैं समझता था कि भगवान का नाम लेना, रामायण पढ़ना, श्लोक याद कर लेना, यही काफ़ी आध्यात्म है, लेकिन पहली बार मुझे विज्ञान से भी ज़्यादा, मेडिकल साइंस के भी ऊपर एक ऐसी साइंस है जो मनुष्य को नियंत्रित करती है, जो मनुष्य की चेतना से परिचय कराती है। वो मुझे उस दिन समझ में आई, और एक इतना प्यार, सच्चा प्यार उनसे मिला, और हर एक को मिलता है। बस उन्होंने समझाया, कभी कभी गुरुजी इंग्लिश भी बोलते थे, उन्होंने समझाया, एक लाइन है, बहुत काम की, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, दैट इज द वे टू लंदन टाउन। उस समय लंदन बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी जब भारत स्वतंत्र नहीं था। अगर आप एक कदम उठाओगे तो दूसरा कदम अपने आप उठ जाएगा। कभी उठा के देखिए, आपको दूसरा कदम उठाने में कोई ताकत नहीं लगती, लेकिन तीसरा कदम आपको उठाना पड़ेगा, तब चौथा कदम अपने आप उठ जाएगा बिना किसी ताकत के। बस आध्यात्म इसी का नाम है कि आपको आध्यात्म के लिए हर कदम फायदा जरूर मिलेगा, दूसरा कदम जरूर उठाएगा, लेकिन तीसरा कदम आपको उठाना पड़ेगा। कभी भी आपका वो तीसरा कदम और पांचवा कदम भटका तो फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा। एक तीसरी चीज होती है आध्यात्म के विज्ञान में, वो कहलाती है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। बड़ी बड़ी चीज होती है लक्ष्य में, मोक्ष, स्वर्ग, मुक्ति। उस दिन गुरुजी ने बतलाया, तुम जो हो एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ। आप लोगों ने तो अच्छे डॉक्टर देखे नहीं होंगे, बड़े डॉक्टर तो देखे होंगे, बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत अच्छा ऑपरेशन कर लेते, लेकिन आपने कोई अपने जीवन में कोई ऐसा एक डॉक्टर देखा जो एक पैसा नहीं कमाता? मैंने देखा, हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, डॉक्टर बी साहब, डॉक्टर, एक नया पैसा नहीं, तनख्वाह मिलती है गवर्नमेंट से, बहुत है। आदमी को स्वयं जब तक अच्छा नहीं बनेगा तब तक वो भगवान के युग निर्माण में काम नहीं कर सकता। तो आध्यात्म का विज्ञान गुरुजी ने उस दिन जो समझाया, मेरे दिमाग में बैठ गया। अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, आपके बच्चे अपने आप अच्छे हो जाएंगे, अपने आप उनको अमेरिका भेजिए, कहीं भी भेजिए, बुराइयों में फंस जाएंगे, फिर भी एक दिन अच्छे हो जाएंगे। काश आपने अपनी जीन्स के अंदर वो अच्छाइयाँ भर दी हैं, आपने अपने क्रोमोसोम्स के अंदर वो अच्छाई भर दी हैं। आध्यात्म इसका नाम है। जो बच्चा 5वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता है अच्छे नंबर से, होता तो यही है कि वो 6वीं में आ जाता है, लेकिन वो 6वीं में फिर अच्छे नंबर लाएगा, और ऐसे ही नंबर लाता रहा तो वो IAS में भी आ जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाएगा। सवाल यह है कि अपने को अच्छा बनाते रहो। 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, दैट इज द वे टू लंदन टाउन। जीवन का हर लक्ष्य आपके सामने आता रहेगा, आपको एक कदम उठ जाने का फायदा भी मिलेगा, लेकिन कदम तो आपको उठाना पड़ेगा। धर्म कोई भगवान का नाम लेना ही नहीं है, भगवान तो आदर्श का समुच्चय है। धर्म का मतलब ही होता है कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यपरायण। जो भी काम है उसको आदर्श बनाना। माँ को आदर्श माँ होना चाहिए, पति को आदर्श पति होना चाहिए, पत्नी को आदर्श पत्नी होना चाहिए, भाई को आदर्श भाई होना चाहिए, और बहन को आदर्श बहन होना चाहिए। और बिना आदर्श के आध्यात्म नहीं मिलता।
आध्यात्मिकता जो गायत्री परिवार का मूल तत्व है, बार बार गुरुजी ने इस बात को समझाया। आप कौन हो, क्या हो, किस स्थिति से कोई मतलब नहीं है। कई बार कुछ बेईमान आदमी भी गुरुजी के पास पहुंच जाओ, गुरुजी इतने प्रेम से बात करते थे, वाह अरे बेटा तेरा काम कर दूंगा सब। क्योंकि मैं छोटा था, मैं सब पूछ लेता था। मैंने गुरुजी ये तो बहुत बेईमान आदमी है, गुरुजी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है। मेरा सिर्फ लेना देना इससे है कि आज की अपेक्षा वो कल अच्छा बने, बस जहां भी खड़ा है।